फरमाता है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिकान रसूल ने 1500वां जश्न विलादत मनाने की सादत हासिल की है। माशाअल्लाह, रात इज्तिमाई मिलाद, दिन में जुलूस मिलाद। तो जिस मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की हमने खुशी मनाई है, अल्लाह पाक हमें उनकी सुन्नतों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इनकी अदाओं को अदा करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। हजरत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत हिबतुल्लाह तबरी अलैह रहमा को ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह करीम ने मेरी मगफिरत कर दी, मेरी बख्शिश हो गई। अर्ज की गई, हुजूर किस सबब से आपकी मगफिरत हुई? इरशाद फरमाया, सुन्नत मुबारका पर अमल की वजह से अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है, ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में ले जाएगी चाहत रसूल की, सुन्नत रसूल की, उल्फत रसूल की। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब से मैं मुसलमान हुआ हूं, कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास आने से नहीं रोका, और जिस वक्त भी मुझे देखते तो मुस्कुरा देते। आज मिलादे जुलूस मिलाते पाक के बाद, मगरिब की नमाज के बाद जब हम इज्तिमा में शरीक हैं, तो मैं उन्हीं की कुछ सुन्नतें और उन्हीं की कुछ अदाएं आपको बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे कि हम इसको गौर से सुने और अल्लाह तौफीक दे कि हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं लगाया। ये जो आवाज हंसते ना, ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं किया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके की मुनासिबत से सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे। आप अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ खुश तबई फरमाते थे, इनके साथ ऐसी गुफ्तगू करते थे, चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी। अल्लाह नसीब करे और इस परेशानी और इतनी उलझनों के दौर में अगर कोई अल्लाह पाक के प्यारे हबीब की इस अदा को अदा करे, यकीन माने उसका घर भी मदीना मदीना हो जाए। यकीन माने मदीना मदीना हो जाए। मुस्कुराने की आदत अल्लाह नसीब करता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरा कईयों से वास्ता पड़ता है, कईयों से वास्ता पड़ता है। वो कभी कभी मतलब जैसे कि वो नहीं, अंदर से ऐसा होता है कि यार इसका कोई फीस हो तो अपने अदा करते हुए ये मुस्कुरा तो दे यार, थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते नहीं मुस्कुराते। यकीन माने बाजों की तबीयत बहुत मुश्किल से बाज वक़्त कुछ मुस्कुराते हैं। चेहरा खुद हिमसेल्फ यानी इटसेल्फ, चेहरा खुद ही स्माइलिंग फेस की तरह होना चाहिए। बड़ी बाज मुस्कुराते भी हैं, लेकिन इनको दिक्कत होती है, ऐसा लगता है थोड़ी इनको अंदर से लानी पड़ती है। यार इतना बोल रहा है, चल थोड़ा सा मुस्कुरा दो, इसकी भी नस्लों पर एहसान करने में अपना क्या जाता है कि थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेंगे तो मुस्कुराते रहे। मौके महल की मुनासिबत से मुस्कुराएं, घर में जाएं तो मुस्कुराएं, पड़ोसियों के पास मुस्कुराएं, रिश्तेदारों के साथ मुस्कुराएं। गमज़दा को परेशान हाल है वो एक अलग चीज होती है। देखिए जनरली तौर पर आते जाते हुए एक आम मुसलमान को देखते हैं मुस्कुरा दें,
आपको रोता देखकर शायद कोई रोए, जरूरी नहीं है। आपको रोता देखकर कोई रोए ये जरूरी नहीं है, मगर आपको मुस्कुराता देखकर आपको सामने वाला मुस्कुराने लग जाएगा। या तजर्बा या एक्सपीरियंस करके देख लें, आप मुस्कुराए। कभी गाड़ी में हम जाते हैं और कोई गलती हो जाती है, सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, हम मुस्कुरा करके देते सॉरी यार, हालांकि आवाज जाए या ना जाए, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, सॉरी यार। सामने वाले को ऐसा गुस्सा यूं नीचे आ जाता है, वो मुस्कुरा दबा कह देता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुस्कुराने के इतने फायदे हैं, मगर करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की नीयत से, तो इंशाल्लाह मुस्कुराने का सवाब मिलेगा। अब देखें मुस्कुराना कितनी प्यारी इबादत है, अगर उसको इबादत की नीयत से करे कि हदीस पाक में आता है अपने भाई के आगे मुस्कुराना भी सदका है। अल्लाह नसीब करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, हर एक से गुफ्तगू फरमाते हैं, साहबा कराम के बच्चों से भी खुशतबई फरमाते और उन बच्चों को भी अपनी मुबारक गोद में बिठा लेते। अपने बच्चों पर तो शफकत ऐसी फरमाई, नवासों के ऊपर, नवासी के ऊपर, दीगर जो फैमिली के जो बच्चे होते हैं, मगर साहबा कराम के बच्चों पर भी खुसूसी शफकतें हुआ करती थी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और आप इसका भी एक्सपीरियंस कर लें। आप के पास कोई शख्स अपना बच्चा लेकर आए और आप उससे चले नॉर्मल मिल लेते हैं, लेकिन जब उसके बच्चे को आप यूं करेंगे ना, माशाअल्लाह क्या नाम है बेटा, अच्छा अच्छा, सर पर हाथ रखे थोड़ा सा यूं प्यार करें, उस शख्स को आपसे मोहब्बत हो जाएगी कि यार मेरे बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। आप कभी करके तो देखें। यानी ये वो मैं बातें बयान कर रहा हूं जो मुशाहिदे की हैं, जो तजर्बे की हैं। नहीं करते लोग, बच्चों को तो लिफ्ट ही नहीं कराते। हटा, क्यों हटाओ भैया, क्यों बच्चों को हटा रहे हो? बच्चा हटने के लिए थोड़ी आए, आपसे प्यार लेने के लिए आया, प्यार करो उसको, दो मीठे बोल बोलो। पड़ोसी का बच्चा आए उसके हाथ में कुछ दे दें, आपके पड़ोसी में मोहब्बत ना बढ़े तो कहिएगा। तो अल्लाह करे कि हम बच्चों पर भी शफकत करने वाले बन जाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजाद, गुलाम, मिस्कीन सबकी दावत कबूल फरमाते। मेरे आका सल्लल्लाहु कामात पर रहने वाले मरीजों की इयादत के लिए जाया करते थे। ये जब से व्हाट्सएप आया ये जाने का सिलसिला थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, आप पैगाम के जरिए भी, अच्छा पैगाम के जरिए भी स्टिकर भेजने के, आप मिसाल के तौर पर कोई आपको भेजता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है या मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, आप दुआ कर दीजिए, तो आप एक स्टिकर तैयार किया हुआ अंदर में रखा हुआ बैंक के अंदर, और एक स्टिकर निकाला उसको यूं उठा करके भेज दिया। भैया यहां पर वॉइस बनती है नहीं बनती है? अल्लाह 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 पाक अम्मी जान को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह अम्मी जान का साया दराज फरमाए, अल्लाह पाक आपको हिम्मत और सब्र अता फरमाए। यूं करके कोई दो जुमले बोलने में जाता क्या है हमारा? यकीन माने व्हाट्सएप पर, यानी सोशल, ये व्हाट्सएप के जरिए भी लोग इयादत नहीं करता है और स्टिकर भेज देंगे। कोई अपनी परेशानी भी आपको बयान करेगा ना, दुआ कीजिएगा आजमाइश, जब स्टिकर उठा के भेज देंगे, या अल्लाह। सलाम वगैरह के बाद थोड़ा आपकी गुफ्तगू में अफसोस तो हो। अच्छा कोई खुशी की बात आपको भेज देता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा पैदा हुआ, अब ढूंढ रहे कौन सा स्टिकर है, नहीं ये नहीं यार, ये भी नहीं यार, कोई दूसरा स्टिकर, हाँ यार ये स्टिकर। जितनी देर में स्टिकर ढूंढ रहे हो ना, इतनी देर में आपकी वॉइस चली गई होती। आप अपना तजर्बा करके देख ले कि आपको स्टिकर मिलने पर खुशी ज्यादा होती है कि किसी के वॉइस मैसेज आ जाने पर खुशी ज्यादा होती है, या उसने बाकायदा कोशिश की कि टेक्स्ट मैसेज किया है आपको। अरे हमें लोगों के दिल खुश करने भी नहीं आते, दिल जोई करने भी नहीं आती, यकीन माने हमें गमखारी करने भी नहीं आती। हम अच्छा इसे खामा खा के बिजी बने हुए हैं, टाइम नहीं है। अरे भैया क्या टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है। एक दूध पत्ती पीने बैठते हो तो खड़े नहीं होते हो, मोबाइल निकालते हो तो बंद नहीं करते हो, टाइम ही टाइम है यार। यानी इबादत और नेकी करने के ताल्लुक से हम बहुत तंग हो गए। हालांकि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हमने मिलाद मनाया, फरमाते हैं फराइज के बाद सबसे अफजल इबादत मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है, हमसे नहीं होता।
अल्लाह करे कि हम ये इयादत, ताजियत में भी हम, हालांकि ताजियत थोड़ा ज्यादा, यानी किसी के इंतकाल की खबर मिल जाए कि मेरे मामू का इंतकाल हो गया, अब यार इसका मामू गया ना, इसको भी इतना अफसोस थोड़ी हुआ होगा जो मेरे को भी हो। भाई अगले का मामू गया आपको भेज रहा है कि मेरे मामू का इंतकाल हो गया, मेरी फूफी का इंतकाल हो गया, मेरी खाला का इंतकाल हो गया, यानी ये तो चलो फिर भी मैं वालिदैन की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये भी एक इंतकाल तो हुआ है ना। आप उसको पैगाम भेज दें और उससे ताजियत कर लें, और अगर आपके पास कोई इसाले सवाब है तो कह दें कि मेरे टूटे फूटे अमाल में इसाले सवाब कर, जो भी एक अमील सुन्नत के माशाल्लाह अंदाज है, या एक का 2 दफा 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अभी मैंने, आपने जब इंतकाल की खबर दी, मैंने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, और ये दुरूद शरीफ में आपके फला मरहूम को इसाले सवाब करता हूं। हमारी सेहत पर फर्क क्या पड़ा ये बताइए? एक 1.5 मिनट नहीं लगा, 1.5 मिनट नहीं लगा, मगर उसके दिल में खुशी दाखिल हो गई होती। हमें करना नहीं आता खुश। आज विलाद पाक का हमने जो एक जुलूस मिलाद से फारिग हुए, इज्तिमाई मिलाद से फारिग हुए, तो एक काश कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अदाओं को अदा करना आ जाए कि आप किस तरह अपने गुलामों के दिल में खुशी दाखिल फरमाया करते थे। आप साहबा कराम अलैहिम रिदवान को इनके अच्छे नामों से कुन्नियत से पुकारा करते थे, और जब कोई घर में या घर के बाहर नबी पाक को पुकारता तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में से फरमाते लब्बैक। अगर मुझे को पुकारे, मैं को लब्बैक जी मैं हाजिर हूं, कहते हैं ना जी हुजूर हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। क्या है, क्या है, क्या है? कुछ भी नहीं है भैया, हम तुम नहीं है कोई काम, जाओ। इस मूड वाले से कोई काम नहीं है, जाओ। क्या है, क्या बार बार बुला रहे हो? भाई क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा यहाँ बिल्कुल नाक की नोक पर गुस्सा रखा होता है, ना करें यार, नरम हो जाएं। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक अंदाज पर कुर्बान जाएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज मुबारक ये था कि आप नरम गुफ्तगू फरमाया करते थे, नरमी फरमा, हर मामले में मियाना रवी से काम लेते, जहां कहीं तशरीफ ले जाते, जगह जगह जहां जगह मिल जाती वहीं बैठ जाते, और दूसरों को भी इसकी तलकीन फरमाते, अपने पास बैठने वालों के हुकूक का लिहाज रखते, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वालों को मोहब्बत देते, और ऐसा कोई अमल इख्तियार ना फरमाते जिससे नफरत पैदा हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी जबान की हिफाजत फरमाते, सिर्फ काम ही की बात करते, सिर्फ वही बात करते जो आपके हक में बाइस सवाब होती, सवाब वाली बात, सवाब वाला काम। कुर्बान जाऊं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद थी, खुशबू का तोहफा रद्द ना फरमाते। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर रहने वाला हर फर्द ये महसूस होता कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं। कितनी अपनायत दिया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी निगाहें हया से झुकी रहती, आपकी सखावत, अच्छे अखलाक और आदात हर किसी के लिए आम थे। आपकी मजलिस में किसी से भूल हो जाती तो ना उसकी शोहरत दी जाती, ना ही उसका मजाक उड़ाया जाता। कितनी मुबारक, कितनी पाकीज़ा, कितनी आला दर्जे की मजलिस हुआ करती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोबारा सुनाता हूं, आपकी मजलिस में किसी से भूल हो जाती तो ना उसकी शोहरत दी जाती, ना ही उसका मजाक उड़ाया जाता। और हमारे यहां गया ये गलती हो गई 4 दोस्तों में, अब जो इसकी जो क्या है, रील चढ़ती है, क्या चढ़ती है आपके यहाँ, फिल्म चढ़ती है, जो भी चढ़ती है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं आप, नजरअंदाज कर देना, दरगुजर कर देना कि उसको तकलीफ ना हो। वो बेचारा भूल कर गया। यहां तो भूल करवाते हैं, बैठने जाकर कुर्सी हटा देंगे, धाड़ करके गिरेगा, उफ। अब जो सब हंसेंगे ना, आप बताओ ये हंसने, ये कैसी अजीब सी आदत है हम लोगों की। जब उससे भूल हुई नहीं है, भूल तो उससे हुई जिससे कुर्सी हटाई है। तो किस तरह के अजीब व गरीब मजाक करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। अपनी जात के लिए कभी किसी से मेरे आका बदला ना लेते थे। बुराई का बदला बुराई से देने के बजाय मेरे आका माफ फरमा दिया करते थे।
अच्छा, ना किसी की बात काटते, ना ही बीच में प्यारे आका कुछ फरमाते जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाती। अच्छा, अब इसका एक नया स्टाइल आया हमारे यहाँ बात काटने का, बिल्कुल मॉडर्न, एक बड़ा ही कहते हैं ना कि वो मुहज्जब अंदाज इख्तियार किया। मुहज्जब भी क्या होगा, बात कर रहे हैं, अब बीच में आएगा, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रहा हूं। अब किस चीज की माफी मांग रहा है भैया, काट तो चुका, तो पहले तो माफी, दोबारा 2 मिनट के बाद माफ कीजिएगा मैं आपकी बात दोबारा काट रहा हूं। भाई क्यों काट रहे हैं, हम चुप हो जाते हैं, ठीक है आप सुनाइए, हम हाथ बांध के बैठ जाते हैं, आपकी सुनते हैं, आप ही सुनाते रहिए। बात काटना नहीं है, सब्र करें, ठीक है, सामने वाले को जल्दी बात खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन अब बात काटना ये है ही नहीं, तरीका दुरुस्त नहीं है और ये मुहज्जब तरीका नहीं है। इससे बात काटने वाले का मियार खराब होता है। सख्त गुफ्तगू ना फरमाते, किसी का ऐब तलाश ना करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि सुन्नतों पर अमल करने की बरकत से प्यारे भाइयों हमारी शख्सियत अच्छी बनती है, सवाब तो मिलता है, अल्लाह की रिजा भी मिलती है और इंशाअल्लाह कुर्बे मुस्तफ़ा भी नसीब हो। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में दाखिला भी नसीब होगा कि जिसने मेरी सुन्नत, आका फरमा दे, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। तो हमें अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन मुबारक सुन्नतों और दीगर कई सुन्नत और आदाब है, काफिलों में सफर करें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आए, मदरसतुल मदीना बालिगान में इस्लामी बने बालिगात में शिरकत करें, मदनी मुज़ाकरों में आए, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आए। ये दीनी माहौल हमें सुन्नतें और आदाब सिखाता है, जिंदगी गुजारने की सुन्नत और आदाब। इमाम की तो सुन्नत है, दाढ़ी की सुन्नत है, जुल्फों की सुन्नत है, मिसवाक की सुन्नत है, खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने बोलने मुस्कुराने सोने जागने की, घर में दाखिल होने घर से बाहर निकलने की सुन्नत और आदाब हैं। मगर वो जो बातिनी भी है ना, जो आदतों से ताल्लुक है, जिसका ताल्लुक हमारे करैक्टर से है, हमारे बोलने से है, हमारे कल्ब से है, हमारे बातिन से है, हमारे किरदार की दुरुस्ती से है, अखलाकियात जिसमें मेन एक वर्ड बनता अखलाक, मैनर्स, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में ये भी सिखाया जाता है। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह भी आपके लिए खाना भी है और उसके बाद इशा और इशा के बाद मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह, और आने वाला ये 12 बजे के बाद जो 7 सितंबर शुरू होगा, ये यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तौर पर है, तो हमने इंशाअल्लाह इसमें भी शिरकत करनी है। अल्लाह पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, इनकी सुन्नतों पर अमल करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातिमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने की तरफ ये बेसमेंट में खाने की तरकीब है और फर्स्ट फ्लोर पर बेसमेंट में जाने के लिए सहन में जो वुज़ू खाने में सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। तमाम आशिकाने रसूल को 1500वां जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। 1500वां ये मीलादे शगे अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है। 1500वां ये मीलादे शगे अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है। आका की आमद, यासीन
सरकार आ गए, दुनिया के दो जहाना दे सरदार आ गए। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह नबी पाक का सच्चा आशिक बना दे। ऐ परवरदिगार हमें मीलाद की इस खुशियों भरे महीने में हकीकी खुशियां भी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दुखों को खुशियों में बदल दे, हमारी बीमारियों को शिफा में बदल दे। ऐ अल्लाह हमारे जर्मनी में रहने वाले मुसलमानों की खैर फरमा, गजा और फलस्तीन में मुसलमानों की खैर फरमा, पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है मौला उस सैलाब में जो लोग अल्लाह तकलीफ में हैं उनकी गैब से मदद फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जश्न मनाओ आशिको हुजूर आ रहे, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे। सुनो मोमिनो मिलके खुशियाँ मनाओ, सुनो मोमिनो अकीदत से राहों में आंखें बिछाओ, अकीदत से राहों में आंखें बिछाओ। हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे। सुनो मोमिनो मिलके खुशियाँ मनाओ, सुनो मोमिनो। समा हर तरफ